नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील कुमार में। तो देखिए, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड यानी कि UKMSSB में जो है कुछ महिलाओं के लिए 351 पदों पर भर्ती आई हुई है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत ग्रुप सी में। तो इस भर्ती के लिए अगर आप देखें तो विज्ञापन जो रिलीज हुआ है वो 1 फरवरी यानी कि आज ही रिलीज हुआ है, और इसकी आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि जो होगी वो 13 फरवरी होगी। यानी कि आप इसमें 13 फरवरी से अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें आप 4 मार्च 2024 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप देखें शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तो वह भी 4 मार्च 2024 रहेगी। पदों का विवरण अगर देखा जाए तो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत ग्रुप सी में जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 391 है। यानी कि इसमें सिर्फ महिलाएं ही अप्लाई कर सकती हैं, और रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। अगर आप पदों का विवरण देखें तो इसमें पद का नाम स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला है, और इसमें अनुसूचित जाति की 17 है, अनुसूचित जनजाति की 11, OBC की 26 सीटें और EWS की 38 तथा सामान्य की 299 सीटें हैं। कुल मिलाकर 391 पदों पर यह भर्ती हो रही है। आप जिले वाइज विवरण देख सकते हैं कि अल्मोड़ा में EWS के 5 पद और जनरल के 38 हैं, यानी कुल मिलाकर 43 पद हैं। बागेश्वर में देखिए कि 1 पद ST का है, 2 पद EWS के हैं और 10 जनरल के हैं। टोटल 13 पद हैं। चमोली में देखें जाए तो 2 जो हैं SC के हैं, 3 EWS के हैं और अनारक्षित के यानी जनरल के 27 हैं। टोटल 32 पद हैं। चंपावत में 3 SC के, 1 ST का, 1 EWS का और 8 जो हैं जनरल के हैं। इस तरह से आप स्क्रीन पर पदों का विवरण देख सकते हैं कि किस राज्य में कितने पद दिए हुए हैं। तो देखिए, हम देखते हैं पद का स्वरूप क्या है। वेतनमान तो सब बाद में रहेगा, पहले हम देखते हैं शैक्षिक योग्यता। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। वो योग्यता है अभ्यर्थी द्वारा भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक योग्यता व उक्त के अनुरूप बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण कोर्स सफलपूर्वक किया हो, जिसकी अवधि कम से कम 6 माह का प्रशिक्षण सम्मिलित हो। दूसरा दे रखा है कि अभ्यर्थी उत्तराखंड नर्सेज एवं मिडवाइज काउंसलिंग में सम्यक रूप से पंजीकृत हो। यदि उसके पास कोई अन्य योग्यता है तो वो भी जो है उसको अधिमान दिया जाएगा। ये रेट उसमें दिया हुआ कि अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड नर्सेज एवं मिडवाइफ्स काउंसलिंग देहरादून में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक स्थायी नवीनीकरण पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। अगर हम इसमें आयु देखें तो 18 से 42 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। और परंतु उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति में ऐसी अन्य श्रेणी जो कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए को उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होनी होगी जितनी नियमों में निर्दिष्ट की गई है। तो देखिए, ये रहा, आयु में छूट भी दे रखी है कुछ, उसके हिसाब से जो है आप देख लें। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन नहीं दिया हुआ है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी धारिता करता हो, यानी कि ये सिर्फ उत्तराखंड लोगों के लिए है जो अप्लाई कर रहे हैं। और आइए हम अब नीचे देखते हैं और क्या क्या विवरण इसमें दिया हुआ है। तो देखिए, ये सब ऑनलाइन प्रक्रिया की वो है शर्तें जो हर नोटिफिकेशन में लगभग समान ही होती हैं, थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है। तो चयन प्रक्रिया देखिए, बोर्ड जनपद बार अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर, जैसा कि बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण कोर्स में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर बेचवार ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो आयु के आधार पर अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिमानी आर्यता धारिता अभ्यर्थियों को वरिष्ठ माना जाएगा। यदि अधिमानी आर्यता नहीं है तो आयु में श्रेष्ठ अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा। यदि आयु समान है तो अंग्रेजी वर्णमाला में नाम के अनुसार अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा। इस तरह से है ये। तो देखिए, आपको जो है ये ऑनलाइन सिस्टम दे रखा है किस तरह से जो है भरना है। और अगर हम आगे चलते रहें तो हम इसमें देखते हैं कि ये कुछ जिले दे रखे हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन करते समय 13 विकल्प में वरीयता क्रम में चयन करें। दिए गए 13 जनपदों के विकल्प भरना अनिवार्य है। अंतिम रूप में अनिवार्य आवेदन करने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा अंकित किए गए विकल्प में किसी प्रकार का संशोधन या बदलाव अनुमान्य नहीं है। यानी कि इसमें सभी में जो है ये भरने होंगे हम लोगों को ऑनलाइन करते वक्त, और इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया जाएगा। ये पोस्टिंग के हिसाब से होता है।
कि यदि आप सेलेक्ट होते हैं तो किस हिसाब से आपको वरीयता दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन भरने के 3 चरण होंगे, तो ये तो देखिए ऑनलाइन सिस्टम है, किस तरह से ऑनलाइन होगा। आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो जनरल के लिए 300 रुपये है और ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रुपये है। उत्तराखंड के ओबीसी के लिए 300 रुपये, अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए 150 रुपये शुल्क इसमें रहेगा। तो देखिए ये शुल्क जो है ऑनलाइन शुल्क है, जो आवेदन आप लोग करेंगे उसका है। और आगे हम देखते हैं कि आगे और क्या शर्तें इसमें दी हुई हैं। ज़्यादातर तो सिलेबस भी इसमें ही देते हैं। जो व्यक्ति पात्र व्यक्ति हैं वो बहुत ही जल्द अप्लाई करें। देखिए कुछ ये वेटेज भी दिया हो, उस हिसाब से आरक्षण के आधार पर जो है एक बार आप इसको देख लें। तो जो इसमें योग्य व्यक्ति हैं वो एक बार इस पीडीएफ को पूरे को सही से डाउनलोड करके और बढ़िया करके इसका अवलोकन कर कर इसमें अप्लाई करें। मैं आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप सब जो है अपने जीवन में सक्सेस हासिल करें। आप सब लोगों का धन्यवाद।